हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज की इस क्लास में हम 29 जुलाई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज और उनके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कवर करेंगे। आज की क्लास में कवर किए जाने वाले टॉपिक्स हैं। पहला है भारत 6G अलायंस, दूसरा सीसीआई द्वारा गो डिजिट एंड ब्रूकफील्ड ओकट्री डील को मंजूरी, और तीसरा पीएम अजय योजना का 2026 से 31 तक का विस्तार। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। 28 जुलाई 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत 6G अलायंस की प्रगति की समीक्षा की। भारत 6G विजन कब जारी किया गया था? तो ये 22 मार्च 2023 को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को भारत 6G विजन जारी किया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाना है। भारत 6G विजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक 6G तकनीक में भारत को वैश्विक लीडर बनाना। भारत 6G विजन का उद्देश्य 6G तकनीक के डिजाइन, विकास, मानकीकरण और कार्यान्वयन में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करना है। 5G प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में सभी 4 श्रेणियों में प्रथम स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया? तो ये है आपका IIIT-DM कुरनूल ने। IIIT-DM कुरनूल ने 5G प्रयोगशाला उत्कृष्टता, उपयोग, भागीदारी और नवाचार चारों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है 28 जुलाई 2026 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गो डिजिट इन्फोवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी के गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस कंपनी की विलय को मंजूरी दी? तो ये है आपका गो डिजिट इन्फोवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में विलय। सीसीआई ने गो डिजिट इन्फोवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी के गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी। इस विलय के बाद कौन सी कंपनी अस्तित्व में रहेगी? तो ये आपकी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अस्तित्व में रहेगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य कार्य है बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना तथा विलय या अधिग्रहण की समीक्षा करना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का उद्देश्य बाजार में फेयर कंपटीशन बनाए रखना और ऐसे मर्जर एंड एक्विजिशन की जांच करना है जिससे प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। 28 जुलाई 2026 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा ओक ट्री कैपिटल ग्रुप होल्डिंग्स और ओक ट्री इक्विटी प्लान की इकाइयों के अधिग्रहण को मंजूरी दी। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस कंपनी द्वारा ओक ट्री कैपिटल ग्रुप होल्डिंग्स और ओक ट्री इक्विटी प्लान की इकाइयों के अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो ये है आपका ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। सीसीआई ने ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट को ओक ट्री कैपिटल ग्रुप होल्डिंग्स और ओक ट्री इक्विटी प्लान की इकाइयों के अधिग्रहण की मंजूरी दी। ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट किस प्रकार की कंपनी है? तो ये एक ग्लोबल ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर कंपनी है और ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट एक वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक यानी ग्लोबल ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है और यह ब्रूकफील्ड कॉरपोरेशन द्वारा नियंत्रित है। OCGH और OEP किस समूह का हिस्सा है? तो ये ओक ट्री ग्रुप का हिस्सा है। OCGH यानी ओक ट्री कैपिटल ग्रुप होल्डिंग्स और OEP ओक ट्री इक्विटी प्लान दोनों ओक ट्री ग्रुप का हिस्सा है जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान करता है। सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को 2026 से 31 तक बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय के साथ जारी रखने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2026 से 31 तक बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय के साथ जारी रखने का प्रस्ताव रखा है? तो ये है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। सरकार ने पीएम अजय को
2026 से 31 तक जारी रखने का प्रस्ताव रखा है ताकि अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक आर्थिक विकास और तेज हो सके। पीएम अजय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपका 2021 से 22 में शुरू किया गया था। पीएम अजय योजना 2021 से 2022 में शुरू की गई थी और इसे 3 प्रमुख घटकों आदर्श ग्राम सहायता अनुदान और छात्रावास के माध्यम से लागू किया जा रहा है। पीएम अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। इस योजना का उद्देश्य एससी बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका के अवसरों में सुधार करना है। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।